स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हम द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के ग्रामर पोर्शन को पढ़ रहे थे। आज हम उसे और आगे कंटिन्यू करेंगे। वी प्लस लोक प्लस ल्यप प्रत्यय विलोक्य आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय निर प्लस गम प्लस ल्यप निर्गत्य। फिर दूसरा है प्रश्नवाचक शब्दों को अनिश्चयवाचक बनाने के लिए चित और चन निपातों का प्रयोग किया जाता है। ये निपात जब सर्वनाम पदों के साथ लगते हैं तो सर्वनाम पद होते हैं और जब अव्यय पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं तो अव्यय होते हैं। जैसे कह अर्थात कौन, कह धन चन कश्चन, कश्चन का अर्थ होता है कोई, के प्लस चन केचन, कोई, ये बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। काचन काचन, जैसे कोई स्त्री हो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है काहचन काश्चन, बहुत सारी स्त्रियां, बहुवचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहचित कश्चित अर्थात कोई, केचित केचित जो है वो बहुवचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। काचित काचित अर्थात कोई स्त्री, काहचित काश्चित कुछ स्त्रियां बहुवचन में। किम शब्दों के सभी वचनों, लिंगों व सभी विभक्तियों में चित और चन का प्रयोग किया जा सकता है और उसे अनिश्चयवाचक बनाया जा सकता है। जैसे किंचित प्रथमा विभक्ति में, केनचित तृतीया विभक्ति में, केशांचित केशाम अर्थात धनचित षष्ठी में, कस्मिंश्चित सप्तमी विभक्ति में, कस्याचित सप्तमी स्त्रीलिंग विभक्ति में। इसी तरह चित के स्थान पर चन का प्रयोग होता है। चित और चन जब अव्यय पदों में लग जाते हैं तो वे अव्यय हो जाते हैं। जैसे क्वचित, जब चन लग जाए तो कचन, कदाचित कदाचन। संस्कृत में 1 से चतुर अर्थात 4 तक संख्यावाची शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में अलग अलग रूपों में होते हैं, पर 5 से उनका रूप सभी लिंगों में एक सा होता है। यहाँ पर देखिए करके बताया गया है। जैसे पुल्लिंग में भी एक, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। तो इस तरह तीनों लिंगों में अलग अलग उच्चारण इसका किया जाएगा। एकह, एका, एकम। पुल्लिंग में एकह, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। इसी तरह से पुल्लिंग में 2 को कहेंगे द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वय। इसी तरह से त्रय 3 को त्रयः कहेंगे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि। इस तरह से 4 को पुल्लिंग में कहेंगे चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। परंतु 5 और 5 से आगे जो सारी संख्याएं हैं उनका तीनों लिंगों में रूप एक सा ही होता है, पंच, षष्ठ, इस तरह से। फिर है वर्तमान कालिक क्रिया के अर्थ में धातु के साथ क्षत्रि और शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रि प्रत्यय परस्मय पदी धातुओं के साथ तथा शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे खाद में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो खादन या खादत, गम में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो गच्छन या गच्छत, पठ में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो पठन या पठत, और हस में क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो हसन या हसत। इसी तरह से सेव में शानच प्रत्यय लगाएंगे तो सेवमानः, मुद में शानच प्रत्यय लगाएंगे तो मोदमानः, लभ में शानच प्रत्यय लगने पर बनेगा लभमानः, और ब्रू में शानच प्रत्यय लगने पर बनेगा
ब्रुवाणः। इनके रूप इस प्रकार चलते हैं। तो अपनी अगली क्लास में हम तीनों वचनों में इन सब के रूप देखेंगे।